जो है अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। तो बच्चों इसकी 3 वीडियो आप लोग देख चुके हैं और हम लोग जो है यहाँ पर अर्धचालक के प्रकार देखे थे और अर्धचालक में आपने दोनों तरीके से देखा था कि शुद्ध अर्धचालक क्या है और अशुद्ध अर्धचालक क्या है। तो बच्चों अशुद्ध अर्धचालक यानी यहाँ पर जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको जोड़ करके बनाया जाता है एक पीएन जंक्शन डायोड। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा बच्चों पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि, हिंदी में पीएन संधि डायोड। तो बच्चों आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही साथ में कुछ और भी इससे टॉपिक रिलेटेड टर्म्स होंगे जिन पर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है इसको बहुत विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबी भी हो जाए, तो इसमें हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे क्या होता है और इससे रिलेटेड टर्म्स जैसे आपका जो है डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट धारा क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट और इसके साथ साथ हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को भी देखेंगे जितना संभव हो सकेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन संधि का मतलब किसी चीज को मिलाना, आपस में जो चीजों को जोड़ती है वो हमारी संधि या जंक्शन कहलाता है, जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर देखें बच्चों ये P और N यानी 2 प्रकार के यहाँ पर सेमीकंडक्टर लिए जाते हैं। एक हमारा होता है P टाइप सेमीकंडक्टर, एक हमारा होता है P टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है बच्चों N टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ने पर जो संधि यानी जो जंक्शन डायोड हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब बच्चों बात यहाँ पर यह आती है कि इसको जोड़ने का मतलब नहीं कि हमने एक पी टाइप लिया और एक एन टाइप लिया और इसको हमने जोड़ दिया। जैसे कि हमारे पास ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और इन दोनों को हमने इजीली इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, दोनों को सटा दिया और ये हमारा हो गया पीएन जंक्शन। नहीं, ऐसे नहीं जोड़ा जाता। जोड़ने के तरीके इस बच्चों इसमें कई प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग शुद्ध एक जो है कि क्रिस्टल हम लोग एक शुद्ध लेते हैं अर्धचालक, जैसे या तो जर्मेनियम या एक सिलिकॉन का होता है और इसमें करते क्या हैं कि एक अगर हमारा शुद्ध जो है अर्धचालक है तो इसके आधे भाग में बच्चों हम लोग पी इम्प्योरिटी को डॉप्ड करते हैं, मिलाते हैं और दूसरे आधे भाग में हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी एन जिसमें कि अशुद्धि मिलाते हैं। पी का मतलब आपको बता रखे हैं बच्चों कि पी में जो होगा वो ट्राईवैलेंट अशुद्धि होगी यानी 3 वैलेंसी इसमें होगा और एन टाइप में बच्चों ये होगा 5 वैलेंसी। तो बच्चों इस तरीके से 3 वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी को एक तरफ मिलाते हैं और दूसरे आधे भाग में हम लोग 5 वैलेंसी की अशुद्धि को मिलाते हैं, तब जाकर यहाँ पर पीएन संधि का निर्माण होता है। क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है, अगर 2 हम ले लें अलग से और उसके बीच को इस तरीके से जोड़ा जाए तो इन दोनों की लेयर के बीच में एक एयर पार्टिकल आ सकता है और जिससे कि हमको वो संधि सही से प्राप्त नहीं होगी, यानी वो काम नहीं करेगा। तो इसके बीच में एयर ना आ जाए इसलिए हम लोग एक लेते हैं शुद्ध जो है जर्मेनियम या सिलिकॉन और इसके आधे भाग में हम लोग जो है ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी को डॉप्ट करते हैं, मिलाते हैं और दूसरे भाग में जो है हम लोग पेंटावैलेंट अशुद्धि को, यानी यहाँ पर ट्राईवैलेंट का मतलब यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और यहाँ पर पेंटावैलेंट मिलाने पर ये जो है आपका हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से मिलाते हैं। या फिर बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर की वेफर पर यहाँ पर हम लोग एन टाइप का सेमीकंडक्टर वहाँ पर डोप्ड करते हैं।
तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर पीएन जंक्शन हम लोग बनाते हैं। ये तो बात हो गई बच्चों पीएन जंक्शन का कि किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसको और देखिए समझते हैं। जैसे जो मैंने अभी बात कही उसको समझते हैं। मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ, लगभग यहाँ से ही मिटा दे रहा हूँ, ये भी इतना भाग। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एक शुद्ध क्रिस्टल है होगा, तो जैसे हम लोग एक शुद्ध बना लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एक सिलिकॉन ले लेते हैं या जर्मेनियम भी ले सकते हैं, और इस तरीके से थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, इस तरीके से। इस तरीके से ये बच्चों सिलिकॉन का इस तरीके से हम इसके बॉन्ड को जोड़ देते हैं यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से हमने सभी को जोड़ दिया। यहाँ इस साइड से भी इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से देखिए बच्चों, परीक्षा में आपको बनाना हो तो बहुत आसानी से आप ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से बच्चों इस तरीके से ये बॉन्ड हम बना दे रहे हैं। इसको थोड़ा सही कर दें, इस तरीके से। इसका ऊपर वाला हिस्सा भी बनाएं, ये समझाने के लिए आपको इससे समझ में आएगा अच्छे से। इस तरीके से हाँ बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा एक शुद्ध अर्धचालक है। अब यहाँ पर पीएन संधि का कोई निर्माण नहीं किया गया, ये एक पूरा का पूरा शुद्ध अर्धचालक है। तो होता क्या है कि इसमें हम लोग एक भाग में इसमें जो है हम लोग पी टाइप अशुद्धि मिलाते हैं। पी टाइप, पी टाइप का मतलब बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा 3 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, ये मैंने आपको बता रखा था। और यहाँ पर ये एन टाइप है, तो यहाँ पर 5 वैलेंसी मतलब एटम। तो बच्चों इस तरीके से ये कुछ हो जाता है। तो यहाँ से एक ड्रॉ हो जाता है, मतलब यहाँ पर 2 इसको पार्ट कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये बांट लिया यहाँ पर इस तरीके से, तो ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। तो ये 2 भाग हो गए बच्चों, यानी इसके आधे भाग में हमने 3 वैलेंसी की इम्प्योरिटी को मिलाया है, और यहाँ पर हमने जो है 5 वैलेंसी की अशुद्धि को, इम्प्योरिटी को मिलाया है। तो बच्चों इस तरीके से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब बच्चों देखिए होता क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 वैलेंसी की एक मतलब जो है परमाणु होंगे। तो यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये बोरान मैंने ले लिया, तो बच्चों बोरान ले लिया, और यहाँ पर मैं जो है कि इस तरीके से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक फास्फोरस ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये नहीं है कि एक ही होगा, इसमें कुछ और भी होते हैं। अशुद्धि का मतलब कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में हम मिला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है।
तो हो सकता है यहाँ पे भी हम लोग एक ले लेते हैं बोरान इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं बच्चों इस तरीके से फास्फोरस, या यहाँ ले लेते हैं, चलिए यहाँ ले लेते हैं, यहाँ मैंने फास्फोरस ले लिया। तो इस तरीके से अब बच्चों देखिए बात क्या होता है, ट्राइवेलेंट यानी त्रिसंयोजकता वाले तत्व, तो आपको पता है कि ये सिलिकॉन के ये 3 परमाणु से बंध तो बना लेता है बच्चों, ये 3 परमाणुओं से तो बंध बना लेता है। मैं पहले सबके फुल अप कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, देखिए सारे के सारे बॉन्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इस तरीके से मैं पूरा बना देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर, और इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, ये हो गया बच्चों। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर होगा कि जो आपका ये होगा, ये तो चारों इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से। चलिए समझने के लिए इतना काफी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी मिलाई गई है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होने के कारण ये अपने 3 को जो है कि सहसंयोजी बंध बना लेता है, परंतु इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण, यानी इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके कारण यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर एक जो है रिक्त स्थान हो जाता है, जिसको हम लोग कोटर नाम देते हैं बच्चों, इसको हम लोग कोटर नाम देते हैं या होल कहते हैं। तो बच्चों ये आपका जो कोटर है ये धनात्मक आवेश वाहक होता है, यानी प्लस चार्ज कैरियर होता है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फास्फोरस लिया गया है, तो फास्फोरस में बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से कि 4 इलेक्ट्रॉन ये 4 सिलिकॉन के परमाणु के साथ तो बंध बना लेते हैं, परंतु यहाँ पर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंडेड है, यानी ये इसके चारों ओर से, यानी इससे मजबूती से नहीं बंधा है। क्यों नहीं बंधा है, इसका भी रीजन होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका अष्टक पूरा है, जिसके कारण ये स्थायी विन्यास है, और ये वाला इससे लूजली बाउंडेड है। तो ये लूजली बाउंडेड होने का मतलब क्या है बच्चों, ये इसमें आसानी से इस तरीके से जो है मूव कर सकता है, इसमें आसानी से जा सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, इस तरीके से ये इस तरीके से मूव कर लेगा, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं चार्ज बना देता हूँ माइनस, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। और बच्चों ये जो है आपका इस तरीके से ये होल क्रिएट है, ये भी एक फ्री जो है कि कैरियर की तरह मूव करता है, यानी ये भी मुक्त की तरह यहाँ पर मूव करेगा। अब कैसे, इलेक्ट्रॉन जो बच्चों होता है, ये जो होता है ये माइनस चार्ज को कैरी करता है, यानी ये माइनस चार्ज कैरी करता है, और ये जो है ये प्लस चार्ज को कैरी करता है। देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेचर कैसा होता है, माइनस होता है, तो ये जब मूव करता है तो यहाँ से ये माइनस चार्ज को ले जाता है, और इसके जाने पर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार से बच्चों देखिए होल्स है, होल्स एक वास्तव में ये एक वर्चुअल चीज है, ये कैसे कैरी कर रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें शिफ्ट होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो होल है ये इलेक्ट्रॉन तो ये इससे भर जाएगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जो यहाँ था यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पर होल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से होल जो है ये मूव करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक चीज़ बात यह है कि जब यहाँ पर आपका होल था तो उस समय ये न्यूट्रल था। क्यों न्यूट्रल था, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, परंतु जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डॉक्ड हो गया, ये फिलअप हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज कैरियर करता है, तो माइनस चार्ज लाता है, तो यहाँ पर जो है कि आपके यहाँ पर जो है कि ये इस पे हो गया, यानी ये प्लस, और यहाँ से चला गया ये होल, तो यहाँ पर आपका ये जो है प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है कि यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से ये जो है चला गया।
तो इनके ऊपर क्या होता है बच्चों कि यहाँ से अब यहाँ पे होल ये चला गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी प्लस चार्ज कैरियर होता है, तो यहाँ पर E प्लस। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन देखें बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है कि पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, तो यहाँ पर ये जाता है तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज लेकर के जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये इस तरीके से फ्री करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया और इसमें पूरे में यहाँ से भी ये आ सकता है, इधर की ओर आ सकता है। उसी प्रकार से हमारा जो ये होल है ये भी मूव कर सकता है दोनों तरफ, यानी दोनों ही फ्रीली मूव कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों मुक्त जो है मुक्त गति कर सकते हैं। यानी ये भी इसमें मूव कर सकता है और ये भी मूव कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये, अब यहाँ पे देखिए होल हो गया, अब ये वाला अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर होल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरीके से ये मूव करेगा और ये भी चूंकि ये फ्री है, लूजली बाउंडेड है, यानी ये पूरे में मूव कर सकता है, ये इधर भी आ सकता है। तो ये तो बच्चों बात हो गया। अब इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। ये इतना बड़े डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ बच्चों देखिए हमने जैसे कि आपको बताया पीएन जंक्शन, यानी ये हमारा एक पीएन जंक्शन हो गया ये, और यहाँ पर मैंने बना दिया ये संधि। तो ये हमारा जो हो गया हो गया पी क्षेत्र, और ये हो गया हमारा एन क्षेत्र। तो बच्चों इसमें तो होंगे ढेर सारे होल, ये ढेर सारे होल होंगे इसमें, और इसको बोलते हैं बच्चों बहुसंख्यक, इसको बोलते हैं बहुसंख्यक आवेश, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ऐसी बात नहीं है जो इसमें होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे क्योंकि जो बॉन्ड छोड़ करके जाएंगे, तो इन्हें कहेंगे अल्पसंख्यक। यानी यहाँ पर इसे कहेंगे बहुसंख्यक, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन्हें कहेंगे अल्पसंख्यक, यानी ये ज़्यादा मात्रा में होंगे और ये कम मात्रा में होंगे। इसी प्रकार इसमें ढेर सारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें थोड़े कुछ होंगे वो होल होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये है आपका बहुसंख्यक, और जो आपका ये होल है, ये होल होगा अल्पसंख्यक। तो ये होते हैं अल्पसंख्यक। तो बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर बहुसंख्यक में आपके होल होंगे और अल्पसंख्यक में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो आप जान लिए कि इस तरीके से ये होता है। अब बच्चों देखिए होता क्या है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव कर सकता है, यानी एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर जा सकता है। उसी प्रकार मैंने आपको बताया कि होल भी जा सकता है बच्चों। तो अब यहाँ पर समझिए बच्चों, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहाँ पर जाएगा, जैसे यहाँ से चला गया तो ये क्या होगा कि इसमें समा जाएगा, तो ये वाला जो होगा, ये वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा है, और यहाँ पर ये चूंकि छोड़ के गया तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के संधियों के इधर में एक पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर एक डेवलप हो जाता है। यानी यहाँ पर माइनस चार्ज, क्योंकि बच्चों देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाने के कारण क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, क्योंकि ये होल धनात्मक आवेश की तरह कार्य करता है,
और जब इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर इस पर ऋण चार्ज आ जाएगा, यानी माइनस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन गए थे तो इलेक्ट्रॉन का किसी में से जाना क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर ही प्लस माइनस चार्ज को ये लेकर चले जाते हैं। तो माइनस चार्ज कैरी, मैंने बोला कि माइनस चार्ज को लेकर जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखिए कि ये जो है होल्स जाएंगे, तो होल्स जाएंगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन से। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से होल का इधर जाना और इलेक्ट्रॉन के इधर जाना ये आसानी से होता है। इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो है आपका चलता है, तो इसके चलने से इसमें एक डिफ्यूजन करंट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं इसको, जो इस डायरेक्शन में चलता है बच्चों, इस डायरेक्शन में चलता है, ये आसानी से मूव कर रहा है। तो बच्चों ये डिफ्यूजन चलता है। अब जैसे देखिए मान लेते हैं कि आपके पास कोई इस तरीके से एक वेसल है और इसमें एक मैंने वॉल लगा दी, दीवार, और इसमें मैंने कुछ गैस को यहाँ पे, कोई गैस मैंने रखी जैसे ए है और दूसरी गैस यहाँ पे मैंने रखा बी है। तो बच्चों होगा क्या, अगर इस दीवार को यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए, हटा दी जाए या इसमें स्प्लिट कर दी जाए, तो ये गैस के मॉलिक्यूल से ये रैंडम मोशन में गति करेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इस तरीके से ये क्रिया चलेगी, विसरण डिफ्यूजन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये क्रिया चलेगी, तब तक चलेगी जब तक कि इन दोनों जगहों पर इनका घनत्व तो बराबर नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये चलेगा, परंतु यहाँ पर एक समय तक चलेगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ये प्लस चार्ज का यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आता चला जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा है। तो जब ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो बच्चों यहाँ से इसके बाद क्या होगा बच्चों कि जब ये बढ़ जाएगा आपका, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इससे रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस चार्ज का क्षेत्र आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से इससे प्रतिकर्षित होंगे, यहाँ से इससे प्रतिकर्षित होंगे तो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि यह इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा और ये इसको प्रतिकर्षित करना चाहेगा। इसी प्रकार से अगर होल इधर की तरफ जाएगा तो होल जो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर होल धनात्मक और यहाँ पर धनात्मक, तो ये इससे जो है टकरा करके वापस होगा और माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से होगा क्या बच्चों कि यहाँ पर ये इधर की तरफ नहीं जा पाएगा, यानी जो इसमें होल इधर गए थे बच्चों, ये इधर होल गए थे और इधर इलेक्ट्रॉन आए थे, तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सारे के सारे होल इधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से जो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, केवल इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जो हुए, इनके बीच में हुए केवल इस क्षेत्र में, तो इसको हम लोग बोलेंगे इधर की ओर एक धारा बहेगी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बैरियर डेवलप होने के कारण एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हो जाता है। तो इधर से जो इधर की ओर प्रवाह होगा इसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये डिफ्यूजन करंट, यानी अब यहाँ पर क्या है कि ये पोटेंशियल चार्ज बढ़ने के कारण यहाँ पर फिर ये इनका डिफ्यूजन रुक जाता है, इनका डिफ्यूजन रुक जाता है। जैसे ही ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो ये जा रहे थे वो रुक जाएंगे और यहाँ पर जो है इस तरीके से आ जाएंगे। तो बच्चों जब ये इसके चार्ज के इस साइड में और इस साइड में चार्ज जो वाहक है, यानी जो चार्ज अगर आ जाएंगे तो इस क्षेत्र पर, यानी इसके इधर एरिया में कोई भी चार्ज नहीं रहता, यानी नो चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नो चार्ज। तो बच्चों इस एरिया को जो है हम लोग कहेंगे डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, यानी इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में अवक्षय परत, अवक्षय परत बोलते हैं बच्चों। इस अवक्षय परत में कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि ये पोटेंशियल चार्ज बढ़ने के कारण जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स थे ये अलग अलग पर यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर कोई भी नहीं बढ़ता। तो इस तरीके से बच्चों ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें तो बच्चों देखिए इसमें एक बात और आपको बताएं कि जो पीएन जंक्शन यानी जो पीएन संधि है, और एक ये क्या होता है कि इसमें एक तरफ तो धारा को जाने देता है,
परंतु दूसरी तरफ धारा को नहीं आने देता यहाँ पर, मतलब उसमें धारा नगण्य हो जाती है। परंतु अगर हम लोग किसी चालक की बात कर लें तो चालक की बात कर लें तो ये इस दिशा में भी धारा को बहने देगा और इस दिशा में भी धारा को बहने देगा, यानी दोनों तरफ बहने देगा। परंतु हमारे पीएन जंक्शन में एक खास बात होती है जिसकी तरफ से इसमें एक ही तरफ धारा बहती है, दूसरी तरफ नहीं बहती। अभी इसका भी हम लोग आगे देखेंगे। और अगर हम लोग कोई अचालक ले लें, इंसुलेटर ले लें, तो ये ना तो इस तरफ से धारा बहने देगा और ना तो इस तरफ से धारा बहने देगा। चालक में दोनों तरफ से होगा और इसमें एक तरफ से। तो ये बैटरी के कारण, मतलब इसमें कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में। तो बच्चों इस तरीके से ये पोटेंशियल और ड्रिफ्ट करंट आपने समझा। बच्चों इसकी नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। पिछले वाले वीडियो में मैंने उसकी नोट्स आपको पीडीएफ फाइल जो है उसमें प्रोवाइड किया था। तो बच्चों इसकी भी आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लिखने के लिए आपको नोट्स मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर समझें। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग, रिवर्स बायस क्या होता है बच्चों, इसकी और बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखिए बच्चों ये दो प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पर इसको बने रहते हैं, जैसे हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का एक सिरा बच्चों होता है पॉजिटिव और एक सिरा होता है नेगेटिव, और यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। तो बच्चों देखिए जो आपका जो पी टाइप है, जो पी टाइप है और एक एन टाइप है, एन टाइप है, अगर हम लोग इसके पी टाइप को यानी पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ें और इसके एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ें तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फॉरवर्ड वाइसिंग। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनति, या इसको अग्र दिशक भी बोल सकते हैं, अग्र दिशक, अग्र दिशक, फॉरवर्ड बायस। तो बच्चों इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अगर इसी का उल्टा कर दें बच्चों, यानी इसको हम लोग जो है यहाँ पर इसको ऋण सिरे से जोड़ दें और इसको हम लोग धन सिरे से जोड़ दें, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा रिवर्स बायस, यानी इस कंडीशन में हो जाएगा रिवर्स बायस, यानी इसको पश्च अभिनति बोलते हैं या पश्च दिशक, या पश्च दिशक बोलते हैं। तो इस कंडीशन में तो बच्चों पश्च दिशक जो रिवर्स बायस होता है इसमें धारा नहीं बहती है, इसमें धारा नहीं बहती है, इसमें धारा नहीं बहती है, धारा नहीं बहती है, और इसमें बच्चों धारा बहेगी, धारा बहती है। इस बात को भी समझेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों कि इसमें धारा नहीं बहती, इसमें धारा जो है बहुत ही कम नगण्य के बराबर है, इसलिए हम लोग कहते हैं धारा इसमें नहीं बहती, इसमें धारा बहती है। अब इसी में बच्चों हम लोग बात कर लें जो डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर जो है कि चौड़ाई आपकी कब घटेगी और कब बढ़ेगी, ये भी दो बातें होती हैं जो परीक्षा में इसको लिखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये तो आपने जान लिया कि P को हम लोग अगर पॉजिटिव से जोड़ेंगे यानी बैटरी का, यहाँ पे इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं, ये बैटरी का टर्मिनल सिरा है, अगर इस माइनस है, अगर हम लोग इसको जोड़ रहे हैं जो है P को इससे, और इस यहाँ पर जो N है इसको हम लोग जोड़ रहे हैं इससे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस शॉर्टकट में। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर मैं बना दूँ, यहीं पर चाहे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से कि अगर बैटरी का ये आपका ऋण सिरा हो गया और ये धन सिरा हो गया, और यहाँ पर हम लोग इसको P से और ये N से इसको जोड़ दें तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायस। इतनी बात आप जान गए। ये तो हो गया तरीका कि P क्षेत्र को बैटरी के टर्मिनल से धन सिरे से जोड़ा जाए और N क्षेत्र को ऋण सिरे जोड़ा जाए, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पर उल्टा अगर इसका कर दें तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस। ठीक बच्चों,
तो देखिए अब यहाँ पर बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं। तो देखिए बच्चों इसमें होता क्या है कि जब बैटरी से जोड़ा, मान लीजिए हमने फॉरवर्ड बायस में पहले जोड़ा, हमने पहले फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया, इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा संधि है। तो बच्चों यहाँ पर जो मेजॉरिटी में उपस्थित है यानी बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक क्या है, होल्स, आवेश हैं, और यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या है बच्चों कि बैटरी के धन सिरे से, यानी यहाँ पर जब हमने बैटरी लगा दिया तो इससे जो आरोपित विद्युत क्षेत्र होगा, इस तरीके से यहाँ पर जो होल है बच्चों ये होता है धनात्मक। तो यहाँ से ये प्लस बैटरी का चार्ज इस होल धनात्मक आवेश को पुश करता है, यानी इसको पुश करेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पहले कंडीशन में मान लीजिए इस तरीके से एक लेयर को हटा दे यहाँ पर, तो बच्चों ये पुश करेगा तो ये कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, जैसे ये यहाँ खिसक गया बच्चों, ये ऐसे इसी तरीके से यहाँ खिसक गया, इसी तरीके से ये यहाँ खिसक गया, और इसी तरीके से बच्चों ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है जो बैटरी का ऋण सिरे से, तो ये इलेक्ट्रॉन, और इधर भी क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इसको ये पुश करता है, ये रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो ये इसकी कंडीशन देखिए यहाँ आ गई, इसी प्रकार इसकी कंडीशन बच्चों यहाँ आ गई, यानी यहाँ से ही आगे की ओर खिसका, ये आगे की ओर खिसका, तो इस तरीके से इसकी कंडीशन यहाँ आ गई। तो बच्चों जब ये आगे गया तो ये जो आपकी जो ये डिप्लीशन लेयर जो मैंने आपको बताई, इसकी विड्थ कम हो जाती है, इसकी विड्थ कम हो जाती है, यानी इसकी चौड़ाई घट जाती है। तो हम लोग इसको बात को लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो है विड्थ जो है डी माने डिप्लीशन लेयर, विड्थ माने चौड़ाई घट जाती है, घट जाती है बच्चों। और इसका उल्टा बच्चों, इसका उल्टा जो होगा कि रिवर्स बायस में विड्थ जो है बढ़ जाती है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा भी जाता है वाइवा में कि जो है कि विड्थ जो है किस में घटती है, फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में विड्थ जो है घट जाती है और रिवर्स बायस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर डिप्लीशन लेयर इसका घट जाता है। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने कुछ इसमें समझा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने कुछ बातें समझी, जैसे ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट क्या है, और फॉरवर्ड वाइसिंग क्या है, रिवर्स वाइसिंग क्या है, और इसमें डिप्लीशन लेयर क्या होता है, कि यहाँ पर जो ये इस तरीके से है, मतलब इस क्षेत्र में जो चार्ज नहीं है उसी को हम लोग डिप्लीशन लेयर बोल रहे हैं। और ये डिप्लीशन लेयर यानी जो ये है, इसकी चौड़ाई कब घटती है कब बढ़ती है। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इसमें बात करेंगे इसके और भी अगले महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, इसको और हम लोग समझेंगे, मतलब ये डिप्लीशन लेयर क्यों घटती है क्यों बढ़ती है। अभी मैंने केवल आपको इतना बताया है, इसका डिटेल अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर किस प्रकार से घटती है, किस प्रकार से बढ़ती है, और रिवर्स बायस में धारा क्यों नहीं बहती और फॉरवर्ड बायस में धारा क्यों बहती है। ये सारी बातों की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। और बच्चों इस वीडियो में जो मैंने आपको ये बताया है, इसका डिफिनीशन, परिभाषा, इसका सारा नोट्स आपको PDF फाइल में प्रोवाइड कर दी जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको अगर समझ में आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। कमेंट्स से हमें ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।